डिस्कनेक्ट हो गया था, कंटिन्यू कर रहे हैं। लेवल ऑफ प्राइस हो गई थी बात। लेवल ऑफ प्राइस, कोई चीज महंगी है तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी, कोई चीज सस्ती है उसकी इलास्टिसिटी लो होगी। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टपोनमेंट। सुनने पे ध्यान देंगे ना तो खुद ही बना पाएंगे, कुछ कुछ ज्यादा मत बनाना। पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, क्या ध्यान, आप अपनी कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो? कोई चीज चाहिए आपको, आपको चाहिए शूज चाहिए, फुटबॉल स्टड्स चाहिए आपको, तो क्या इसको आप पोस्टपोन कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो इलास्टिसिटी हाई है, हाई है। क्योंकि अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो मतलब आपके पास फिर टाइम है डिसीजन लेने के लिए, तो आपके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। कह रहे नहीं सर, कल सुबह टूर्नामेंट है, कल सुबह टूर्नामेंट है, कैसे पोस्टपोन कर दूंगा मैं, उसी दिन के लिए तो बड़ा हुआ था। कल मुझे वो शूज लेके जाने हैं, तो क्या पोस्टपोन कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो अगर आप पोस्टपोन नहीं कर सकते कंजम्पशन, तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम फ्रेम है, तो आपकी इलास्टिसिटी लो होगी। लेकिन अगर आप कह रहे कोई बात नहीं सर, एक महीने बाद ले लेंगे, तो अब आपके पास अवेलेबल ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। जाओ आप ऑनलाइन एक्सप्लोर करो, मॉल चले जाओ, फरीदाबाद में 2-4 फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, वहां पे जाके देख के आओ। जो भी है, अब आपके पास टाइम है, तो ऑप्शंस बढ़ना मतलब इलास्टिसिटी अब हाई हो जाएगी, क्योंकि अब इसके पास ऑप्शंस हैं। जब ऑप्शन नहीं है तो इलास्टिसिटी लो होगी। तो कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हो तो इलास्टिसिटी हाई है, नहीं कर सकते तो लो है। कोई डाउट? पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन, इंक खत्म हो गई क्या? Commodities like biscuits, soft drinks, whose demand is not urgent, they have highly elastic demand, as their consumption can be postponed in case the prices increase. However, commodities with urgent demand like life-saving drugs, medicines को प्यार से life-saving drugs बोलते हैं, they have inelastic demand because of their immediate requirements. नहीं नहीं, अरे मतलब मेडिसिन बहुत सारे टाइप की होती है। मेडिसिन तो सर दर्द की भी होती है, मेडिसिन हार्ट डिजीज की भी होती है। तो लाइफ सेविंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग मेडिसिन वो होती हैं जो मतलब क्रिटिकल एलिमेंट की बात हो रही है, यानी कि सर दर्द नहीं मर जाऊंगा मैं नहीं, तो इट कैन बी पोस्टपोन, इट कैन बी पोस्टपोन, ठीक है ना? तो इतना कोई वो क्रिटिकल नहीं होता। कुछ लोग छुट्टी ले लेते हैं, आई हैव अ हेडेक, भाई कमाल है, वो तो रोज ही होती है तुम्हारे साथ हेडेक ना हो तो फिर। नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स ध्यान से सुनेंगे। किसी कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजर्स हाई हैं, किसी कमोडिटी के नंबर ऑफ यूजर्स हाई हैं, तो उसकी इलास्टिसिटी हाई होगी। किसी चीज के नंबर ऑफ यूजर्स लो हैं तो उसकी इलास्टिसिटी लो होगी। अब जैसे ये टेबल है, इसके नंबर ऑफ यूजर्स लो है, सर इसके ऊपर हम डांस भी कर सकते हैं, नहीं फिर भी लो है, ठीक है ना? सपोर्ट के लिए यूज हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी ऑन दी अदर हैंड, इलेक्ट्रिसिटी लाइट भी दे रही है, इलेक्ट्रिसिटी टीवी चलाने के लिए भी यूज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी एयर कंडीशनिंग के लिए भी यूज हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी कुकिंग के लिए भी यूज हो सकती है, हीटिंग के लिए भी यूज, नंबर ऑफ यूजेस हाई हैं। तो जब वो सस्ती होगी तो वो बहुत सारी जगह यूज होगी। लेकिन अगर महंगी हो गई, अगर महंगी हो गई तो वो रिस्ट्रिक्टिव यूज पे आ जाएगी। तो कोई भी चीज जिसके नंबर ऑफ यूजेस हाई हैं उसकी इलास्टिसिटी हाई होती है। तो ऐसे में एग्जांपल यूज करना मिल्क का या इलेक्ट्रिसिटी का, इन दोनों का ही यूज करना। प्लीज अपने मत क्रिएट कर लेना। मिल्क कैसे? मिल्क है, मिल्क सस्ता हो गया, मिल्क पीने के लिए भी डायरेक्टली यूज होता है, मिल्क चाय में भी जाता है, मिल्क से आइसक्रीम भी बनती है, मिल्क से पनीर भी बनता है, बहुत सारी चीजें मिल्क प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ना। तो अगर सस्ता हुआ तो बहुत सारी जगह यूज होगा, महंगा हो गया तो सिर्फ दूध पीने के लिए मिलेगा। इसका प्राइस फिर हाई भी होगा तो इतने सारे यूजेस हैं। प्राइस अलग चीज हो गई। बोलो, सर चलो आप बोलो पहले। इलास्टिसिटी
कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर इसका प्राइस हाई भी हो गया तो इतने सारे यूजेस हैं। हर जगह रिस्ट्रिक्ट करेगा ना, फिर वो हर चीज महंगी हो जाएगी। अब जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है जब पेट्रोल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो प्रोड्यूसर्स है वो अपने कमोडिटी के प्राइसेस, उनकी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई ना। अगर दूध महंगा हुआ तो उसकी इलास्टिसिटी हाई है, उसकी डिमांड गिरेगी, इधर उधर की चीजों में गिर जाएगी, दूध पीना तो नहीं छोड़ देंगे, ठीक है ना। जो लोग दूध से खुद ही घर पे पनीर बना रहे हैं, घी बना रहे हैं, लगे हुए हैं, रिस्ट्रिक्टिव यूज पे आ जाएंगे। यस और नो? If the commodity under consideration has several uses, then its demand will be elastic. When the price of such commodity increases, then it is generally put, अगर महंगी हो गई, it will be put only to the more urgent users. As a result, its demand falls. When the price falls, ठीक है जी. Example, electricity is a multiple use commodity. Explain कर चुका हूँ आपको. और क्या example ले सकते हैं हम इसमें? दो ही example use करना, milk या electricity. कोई doubt? Number of uses. Share in total expenditure. Share in total expenditure ध्यान देखना शायद. चलो, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर सुनने पे ध्यान देंगे. आप जिस चीज की बात कर रहे हो, आप जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, उस पे जितना खर्चा हो रहा है वो आपके टोटल एक्सपेंडिचर का कितना परसेंट है? कह रहा 30% है, तो बहुत बड़ा पोर्शन है. मतलब आपकी जो इनकम है उसका कितना पोर्शन आप उस चीज पे खर्च कर रहे हो. एक सिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेंड कर रहे हो तो आपकी इलास्टिसिटी हाई होगी, एक इनसिग्निफिकेंट पोर्शन स्पेंड कर रहे हो तो लो होगी. सबको एग्जांपल से समझाओ. अब जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ही ले लो, हर महीने बिल आता है, हर महीने बिल आता है, तो उसका एक सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, फरीदाबाद में तो होता है, ठीक है ना, मतलब बिजली का बिल काफी आता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट होता है बिजली के बिल का, तो वो अफेक्ट कर सकता है, वो अफेक्ट कर सकता है यूजेज पे, कि बिजली का बिल ज्यादा आया तो एकदम से होता है चलो भैया एसी बंद करो, कम यूज करो, ये करो वो करो, फालतू में लाइट जल रही है तो एकदम से. अगर कम आया तो कोई टेंशन ही नहीं. ऑन दी अदर हैंड, आप महीने में एक बार आइसक्रीम खाते हो, 2 बार खाते हो, तो कितना खर्च कर लोगे? 200 500? तो वो इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है. वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है. तो कोई आपकी इनकम का इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो इलास्टिसिटी लो होगी, इलास्टिसिटी लो होगी. साल में एक बार ट्रैवल करते हो, अगर साल में एक बार ट्रैवल करते हो तो उस टाइम पे इलास्टिसिटी लो होगी, कि जो भी प्राइस है जाना तो है जाना है, साल में एक ही बार जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता. जो हर महीने जा रहा है वो एक्सप्लोर करेगा कि कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पे महंगा है, कहाँ पे क्या है, क्योंकि उसको तो हर महीने ही जाना है. तो कोई खर्चा आपकी इनकम का सिग्निफिकेंट पोर्शन है तो इलास्टिसिटी हाई होगी, इनसिग्निफिकेंट है तो इलास्टिसिटी लो होगी. Proportion of consumers income that is spent on a particular commodity influences the elasticity. Greater the proportion, more will be the elasticity. अब डिमांड फॉर सॉल्ट, नीडल, सोप, ये छोटी छोटी चीजें हैं, कितना खर्च कर लोगे नीडल पे, सोप पे? ज्यादा नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, तो इनसिग्निफिकेंट है तो इलास्टिसिटी लो होगी. लेकिन बड़े खर्चे, तो ये तो लो हो गई, स्मॉल पोर्शन स्पेंड हो रहा है. हाउएवर इफ द प्रोपोर्शन ऑफ द इनकम स्पेंट ऑन द कमोडिटी इज लार्ज, एग्जांपल कार, एयर कंडीशनर, ठीक है ना, तो ये बड़े खर्चे हो गए, तो इसमें आप पोस्ट, ये इलास्टिसिटी हाई होगी, इलास्टिसिटी हाई होगी. टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन. टाइम पीरियड इज रिलेटेड टू, जो लॉजिक है, आपके पास अवेलेबल टाइम पीरियड ज्यादा है, इलास्टिसिटी हाई होगी. अवेलेबल टाइम पीरियड कम है, इलास्टिसिटी लो होगी. Price elasticity of demand is always related to period of time. It can be a day, week, month, year. I have to do it in a day. I have to buy it. I can't postpone it. Similar points हो गए ना. तो इलास्टिसिटी लो है. मैंने गाड़ी लेनी है 1 साल में,
तो इलास्टिसिटी वेरी हाई। तब तक तो 6 महीने बाद कोई नया मॉडल आ जाएगा और उसके बाद जब आप डिसीजन लेने होंगे तो न्यूज आ जाएगी कि एक और नया मॉडल आने वाला है, खत्म ही, कभी गाड़ी नहीं ले पाओगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम पीरियड। डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड इलास्टिक इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हैबिट्स, कह रहे कोई नशे तो नहीं है, मतलब हैबिट, अगर किसी चीज की हैबिट है फिर तो प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता, फिर तो वो आपको चाहिए चाहिए। अगर आप हैबिचुअल हो किसी चीज के भी, किसी भी चीज के, कोई आइसक्रीम का हो सकता है, कोई चॉकलेट का हो सकता है, कोई किसी भी चीज का हो सकता है, अगर हैबिचुअल हो तो इलास्टिसिटी लो है। तो इलास्टिसिटी लो है तो आप प्राइस देखते भी नहीं, 2 दे दो, 5 दे दो, 10 दे दो, लिख लेना हिसाब में। तो इलास्टिसिटी लो है, इलास्टिसिटी लो है। हैबिचुअल नहीं हो, मिली मिली, नहीं मिली नहीं मिली, कोई ऐसी आफत नहीं आ गई, तो हैबिचुअल नहीं हो तो आपकी इलास्टिसिटी हाई है। कि प्राइस बढ़ा, कह रहा मैं नहीं ले रहा, क्योंकि आप उसके बिना भी सरवाइव कर सकते हो। जो हैबिचुअल है, प्राइस बढ़ेगा तो भी कह रहा नहीं, लेना तो पड़ेगा। commodities which have become habitual necessities for the consumers, they have a less elastic demand, और जिनकी हैबिट नहीं है वो है। ठीक है। Finally, it can be concluded that elasticity of demand is affected by a number of factors. However, it is difficult to say which particular factor or combination of factors determines the elasticity. It is dependent on a number of factors. ऐसा नहीं कि नहीं नहीं इसकी वजह से सबसे ज्यादा, नहीं, सब पे डिपेंडेंट है, सब पे डिपेंडेंट है। थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होता है ना, इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस किस पे डिपेंड करती है, कह रहा है इन सब पे डिपेंड करती है, इन सब पे डिपेंड करती है, क्योंकि बिहेवियर ही तो एनालाइज कर रहे हैं। सिगरेट कंपनीज हैं, वो हर साल प्राइस बढ़ाते हैं। सर आपको कैसे पता? न्यूज में आता है, न्यूज में आता है। तो क्योंकि उन्हें पता है, हैबिचुअल है, लोग हैबिचुअल है, जिसने पीनी है उसने पीनी है। गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाती है हर साल अल्कोहल और सिगरेट्स पे, आपको कैसे पता? अरे बजट में आता है सर, अभी अभी आया था बजट, इस बार नहीं बढ़ा है सिगरेट पे, बट हर साल अल्कोहल और सिगरेट पे टैक्सेस बढ़ते हैं, टैक्सेस बढ़ते हैं। इट विल मेक द प्रोडक्ट कॉस्टलियर, डिमांड शुड फॉल, डिमांड तो बढ़ती जा रही है। हैबिचुअल गुड्स में आते हैं सब, हैबिचुअल गुड्स में आते हैं।